जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्मी पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्डपैड के बारे में। और आज हम जानेंगे वर्डपैड में जो आपका होम टैब होता है और होम टैब के अंदर जो पैराग्राफ वाला ब्लॉक होता है, उसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं उनका क्या नाम होते हैं और उनका क्या काम होते हैं और उन्हें हम अपने टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने आपने वर्डपैड के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको जो आगे वाले ऑप्शंस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने वर्डपैड को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था विंडो प्लस आर प्रेस करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का रन कमांड्स आएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है वर्डपैड। क्या लिख देना है? वर्डपैड लिख के एंटर या ओके कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पूरा इसका इंट्रोडक्शन भी करा चुका हूँ और क्लिपबोर्ड और फॉन्ट वाला ब्लॉक भी बता चुका हूँ। तो इन सभी की लिंकें जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। जब तक आप इन ऑप्शनों का यूज नहीं कर पाओगे तब तक आपको सही से वर्डपैड की नॉलेज नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग इनका जो वीडियोज़ है वो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पैराग्राफ के ऑप्शनों के क्या नाम होते हैं। तो आपका सबसे पहला आपका ऑप्शन है डिस्क्रीज इंडेंट। ये डिस्क्रीज इंडेंट होता है और इसका नाम होता है इंक्रीज इंडेंट। इससे आप कर क्या सकते हो? इससे आप ये कर सकते हो कि जो रूलर बार पे आपके ये इंडेंट होते हैं लेफ्ट और राइट में, इन इंडेंटों को आप लेफ्ट टू राइट, आपका जो इंक्रीज वाला ऑप्शन होता है, इससे आप अपने इंडेंट को जो आपका लेफ्ट साइड होता है इसे राइट साइड की तरफ ले जा सकते हो इस तरीके से। और ये होता है डिस्क्रीज इंडेंट, जो राइट साइड आपका इंडेंट गया उसे लेफ्ट साइड वापस ले आ सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये रहता है आपका डिस्क्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। कोई दिक्कत है? उसके बाद इसका नाम होता है स्टार्ट अ लिस्ट। क्या होता है? स्टार्ट अ लिस्ट होता है और इसे हम बुलेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप कोई लिस्ट तैयार कर सकते हो, जैसे कोई बुलेट्स लगा सकते हो या कोई नंबर्स वगैरह लिख सकते हो, कोई भी आप यहाँ पर अगर आपको लिस्ट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे मैंने कहा ये वाली, तो आप यहाँ पे देखो लिस्ट भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब इनका प्रैक्टिकली हम यूज बाद में देखेंगे, आप फिलहाल में ये समझ लीजिएगा कि इसका ये नाम होता है और इसका ये काम होता है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन होता है लाइनिंग स्पेस। यहाँ से आप अपनी जो लाइन होती हैं उनका स्पेस जो होता है वो कम या ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे 1 पॉइंट आपको चाहिए लाइनिंग स्पेस, या 1.15 चाहिए, या 1.5 चाहिए, या 2 चाहिए, जितना भी आपको लाइनिंग स्पेस चाहिए होगा वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये होता है आपका लेफ्ट अलाइंग टेक्स्ट, ठीक है ना। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले जा सकते हो और इसका नाम होता है सेंटर। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को बीचों बीच से ले आ सकते हो और इसका नाम होता है आपका अलाइंग टेक्स्ट राइट। इससे आप अपने टेक्स्ट को राइट साइड ले जा सकते हो और इसका नाम होता है जस्टिफाई। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो इंडेंट होते हैं, जो पैराग्राफ लिखे होते हैं, उन्हें आप बराबर समान भागों में बराबर कर सकते हो। और इसका नाम होता है पैराग्राफ की जो ऑप्शंस आप यहाँ पे प्रैक्टिकली एक भी एक ऑप्शन से करते हो वो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल के आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब इन ऑप्शनों को प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई ऑप्शंस ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लक्ष्मी इंस्टीट्यूट। अब जैसे इस टेक्स्ट को मैं इधर राइट में ले जाना चाहता हूँ तो मैं इस क्या करूँगा, यहाँ पर सेंटर वाला है तो मैं सेंटर पे क्लिक किया, देखो सेंटर पे चला गया। राइट पे क्लिक किया, देखो राइट पे आ गया, ठीक है ना। तो आप लेफ्ट राइट सेंटर आप इनसे भी कर सकते हो। अब जैसे अगर आपको इसी टेक्स्ट को, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए इस तरीके। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये आपका टेक्स्ट है ये आपका पेज के सेंटर में पहुंच जाए बीचों बीच में, तो आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करनी है, तब भी आपका सेंटर पे पहुंच जाएगा। या अब आप चाहते हो कि ये आपका जो टेक्स्ट है वो आपका राइट साइड में पहुंच जाए, तो आपको कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करनी है, तो आपका ये राइट साइड में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब इसी टेक्स्ट को आप लेके आना चाहते हो वापस लेफ्ट में, तो कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस करिएगा, तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी ऑप्शन से भी आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर ले जा सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड में जो शॉर्टकट कीज होती हैं, लेफ्ट में ले जाने की होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट में ले जाने की होती है कंट्रोल प्लस आर और सेंटर में ले जाने की होती है कंट्रोल प्लस ई, तो इनकी मदद से भी आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑप्शन आज आपको समझ में आ गए हो। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं।
इंडेंटों की। तो ये होता है आपका डिस्क्रीज इंडेंट, और ये आपका वर्क तभी करेगा जब ये इंडेंट आपका लेफ्ट साइड होगा। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रीज इंक्रीज कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका इंडेंट जा रहा है, तो आपका टेक्स्ट भी उसी साइड बढ़ के जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। जैसा जैसा आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। डिस्क्रीज से आप इस तरीके से इसे वापस ले आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी दोनों आपको ऑप्शन समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जस्टिफाई। तो जस्टिफाई को समझने के लिए बाद की बात है, से हम थोड़ा पेंडिंग कर देते हैं, बुलेट्स को समझ लेते हैं। बुलेट्स जैसे आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टार्टिंग लिस्ट होता है, जैसे आप यहाँ पे चाहते हो कि क्वेश्चन तैयार हो जाए, तो मैं क्वेश्चन तैयार कर सकता हूँ। कैसे, जैसे मैं चाहता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इस तरीके से आए, तो आप यहाँ पे जाइएगा स्टार्ट लिस्ट पे। मैं किस में चाहता हूँ, 1 2 3 4, या बुलेट्स में, या स्मॉल एबीसी में, या कैपिटल एबीसी में, या रोमन गिनती में, तो जिसमें भी आपको चाहिए उसमें ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये वाला लिया, और इतना लेने के बाद हम इन इंडेंटों को, ये जो रूलर बार है ना आपका, इसे आप सेट कर लोगे सही से। अब आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन। जैसे मैं यहाँ पर इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता, मैंने कहा कंप्यूटर क्या है, तो COMPUTER। एक मिनट, ये गलत हो रहा है। ये आपका एक यहाँ से ये लैंग्वेज जो है, यहाँ पे इशू आ रहा है थोड़ा। ये इसका फॉन्ट नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैंने कहा व्हाट इज अ कंप्यूटर, मैं इससे थोड़ा व्हाट इज अ व्हाट इज अ कंप्यूटर। मैंने कहा यहाँ पर व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो आपको यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, अब आपको यहाँ पे चाहते हो कि बनाए, तो आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको जाना है स्टार्ट लिस्ट पे, और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका 1 आ गया है ना। तो आप इस तरीके से इनका यूज कर सकते हो। ऐसे ही अब आपको दूसरा लिखना है व्हाट इज अ कीबोर्ड, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज अ कीबोर्ड, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से एंटर बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक देखो 1 2 ऑटोमेटिक आपका आता जाएगा। मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो 3 आ गया ना। अब आपको लिखना व्हाट इज अ माउस, व्हाट इज अ माउस, एंटर प्रेस करोगे देन, तो वैसे सेम टू सेम आपका सीक्वेंस में आता जाएगा। अब जैसे आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, इस 4 के आगे जो 4 लिखा हो ना, इसके आगे कोई भी वर्ड आप टाइप ना करिए। अगर आप इसके आगे कोई वर्ड टाइप कर देते हो और एंटर बटन यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा आपको आगे नेक्स्ट नंबर। और अगर आप उस नंबर के आगे कोई वर्ड टाइप नहीं करते और एंटर बटन यूज कर देते हो तो आपको यहाँ पर मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ये आपको 1 मिनट यहाँ पर कहीं दिक्कत दे रहा है। अच्छा हाँ, ये वर्ड पैड है इसलिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इस तरीके से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये सीक्वेंस में चलता रहेगा। अब जैसे आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जाइएगा, नन कर दीजिएगा, आपको अब नहीं मिलेगा, देखिए, ठीक है ना। तो ये होता है आपका स्टार्टर लिस्ट। आप इनमें से कोई चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाइएगा, ABCD स्मॉल इस तरीके से भी ला सकते हो, ठीक है ना। स्मॉल में भी ले सकते हो, रोमन गिनती में भी ले सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की नंबर की जरूरत है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हो, कोई दिक्कत है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइनिंग स्पेस की। तो ये लाइनिंग स्पेस होता है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट जो लाइनिंग स्पेस है वो कम ज़्यादा आप कर सकते हो। देखो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है ना। आप यहाँ से इस तरीके से, ठीक है ना, आप अपने टेक्स्ट के जो लाइनिंग स्पेस है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद है ये आपका पैराग्राफ। जो अभी तक हमने काम किया है ऑप्शन पे क्लिक कर करके, तो वो यहाँ पर आप कोई वैल्यू डाल के कर सकते हो। जैसे लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, फर्स्ट लाइन में स्पेस कितना हो चाहिए, लाइनिंग स्पेस कितना हो चाहिए। मैंने कहा यहाँ पर लाइनिंग स्पेस 2 होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, सेंटर तो मैंने कहा सेंटर होना चाहिए, ठीक है ना। इधर कितना फर्स्ट लाइन में स्पेस कितना होना चाहिए, मैंने कहा 0.5 होना चाहिए। राइट में कितना होना चाहिए, मैंने कहा 0.3 होना चाहिए।
मैंने इधर कहा 0.3 होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए और आप ओके कर देंगे तो आपने जो भी यहाँ पर चीज़ें सेट की हैं तो देखो सेम टू सेम वही हो गया ना जो कि आप इन ऑप्शन पे क्लिक कर करके करते थे, ठीक है ना। तो आप ये पैराग्राफ से यूज कर सकते हो। मैं अंडो से वापस आता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बचा है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज क्या होता है? तो जस्टिफाई का यूज करने के लिए हम कोई दूसरा टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिया, ठीक है ना। दूसरा टेक्स्ट लेने के बाद अब यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि इधर आपका लेफ्ट साइड देखो बिल्कुल समान है, ठीक है ना, और राइट में आपका समान नहीं, थोड़ा ये आगे पीछे है ना। अब आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आए, समान आए, तो इस कंडीशन में आपको जस्टिफाई करना हो। तो मैं जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप जस्टिफाई पे क्लिक करते हो वैसे ही आप देख सकते हो कि लेफ्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट देखो समान हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपको नहीं चाहिए तो आप अनजस्टिफाई कर सकते हो, यहीं पे उसी पे क्लिक करिएगा, आपका ये अनजस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक बार अंडो से वापस आता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। अगर अब आप ये शॉर्टकट की से करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जे बटन यूज करनी है, तब भी आपका जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जे से। तो इस तरीके से आपके जो पैराग्राफ वाले ऑप्शंस हैं ये सारे आपके क्लियर हो गए हैं। देखो इस तरीके से मैं जस्टिफाई करता हूँ, देखो हो गया, ठीक है ना। तो आपके पैराग्राफ वाले जो ऑप्शन थे आपके डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, स्टार्ट अ लिस्ट, लाइनिंग स्पेस, लेफ्ट अलाइंग सेंटर, अलाइंग राइट और जस्टिफाई और पैराग्राफ। तो ये सारे ऑप्शंस उनके नाम क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है और उनका प्रयोग हम अपने डॉक्यूमेंट बनाने में किस तरीके से करते हैं, तो ये भी हमने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये सारी बातें और ये सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।